मैं अंजुल अग्रवाल, सर ऑफ एजुकेशन से। तो साथ में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स शब्द बना कैसे है। इकोनॉमिक्स मतलब इको प्लस नॉमिक्स। अब यहाँ पे इको का क्या मतलब है? देखिए इको शब्द और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली, इकोलॉजी। इको का क्या मतलब है? इकोसिस्टम में हम बात क्या करते हैं? हमारे जो भी होम है, हैबिटेट है, उनके सिस्टम्स की बात होती है। जैसे कि नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये किस सिस्टम से रह रहे हैं, हम इकोसिस्टम में उसी की बात करते हैं। अब हम इको फ्रेंडली में क्या बोलते हैं कि वो चीजें जो हमारी अर्थ के लिए फ्रेंडली, यानी कि जो हमारी होम फ्रेंडली चीजें। तो यहां से हमें इको का क्या मतलब समझ आता है। इको क्या है? इको का मतलब है घर या हैबिटेट। ये हमें यहां पे क्लियर हो जाता है। देखिए घरों का सिस्टम, इकोसिस्टम। घर के लिए जो चीज अच्छी है, फ्रेंडली है, वो इको फ्रेंडली। तो अब ये घर, जो इको का मतलब हमें समझ आया, घर, ये हमारी इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होगा? इकोनॉमिक्स कैसे बना है? इकोनॉमिक्स यानी कि घर। नॉमिक्स शब्द का क्या मतलब है? नॉमिक्स शब्द का मतलब है अकाउंट्स, यानी कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है यहां पर। तो अगर हम इसे जोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स बना देते हैं इको और नॉमिक्स को, तो क्या बनेगा? घरों की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना। घर क्या है? घर बोले तो कोई भी जगह जहां पर लोग इकट्ठा होकर रह रहे हैं, जैसे कि हमारा आपका घर या फिर हमारा देश, ये भी तो एक घर है। यहां पे भी तो हम सब इकट्ठा होकर रह रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब बना? किसी भी देश, किसी भी घर का इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग का सब्जेक्ट है ये। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किस टाइप की हो रही है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में दीपिका पादुकोण ने केन्स में क्या पहना, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। शाहरुख खान कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। मोदी जी कितने बजे, कब, कहां, किससे मिल रहे हैं, कौन से फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो क्या हम ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे इकोनॉमिक्स में? क्या ये कोई प्रॉब्लम है कि मोदी जी कब किससे मिल रहे हैं या शाहरुख खान के ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, ये प्रॉब्लम है कोई? नहीं। तो फिर इकोनॉमिक्स में हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड की वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे जहां पे कोई प्रॉब्लम है और सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, अभी देख लेते हैं। रिया है, रिया मार्केट जा रही है। रिया को अब डिसाइड करना है कि मैं एयरपॉड लूं कि हेडफोन लूं। वैसे ही एक फार्मर है, उसको सोचना है कि इस बार मैं पटेटो उगाऊं कि पीनट्स उगाऊं, किस चीज से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्या चीज मैं बेटर ग्रो कर सकता हूं। हमारी गवर्नमेंट है, वो भी तो ऐसे डिसाइड करती है कि लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए या फिर जॉब क्रिएशन पे इन्वेस्ट किया जाए। मोदी जी बैठ के सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए क्या इंपोर्ट बढ़ाया जाए। देख रहे हो आप यहां पे सब में हो क्या रहा है? सबको चूज करना पड़ रहा है, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें। पर आपने एक बात सोची कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, ये आ क्यों रही है? सोचो क्यों आ रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? रिया हेडफोन्स और एयरपोर्ट दोनों क्यों नहीं खरीद लेती? हमारी गवर्नमेंट लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए सब्सिडी और जॉब क्रिएशन दोनों काम क्यों नहीं करती? ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो अभी राहुल है, राहुल को मंथली 50,000 रुपीज सैलरी मिलती है। राहुल 20,000 अपने बेसिक नीड्स पे स्पेंड कर देता है, भाई ये ले लिया, वो ले लिया, ठीक है। पर इस बार उसने सोचा कि अब जो मेरे 30,000 रुपीज बच गए हैं ना, दो काम करने राहुल को। एक तो उसने सोचा कि यार गोवा ट्रिप, और एक उसने क्या सोचा कि यार मुझे कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। अब राहुल ने बजटिंग कर ली जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया जी, बजट बना लिया।
दोनों एक्टिविटीज को करने के उसको 55,000 चाहिए, पर राहुल के पास पैसे है कितने? 30,000। तो अब देखो यहां पे उसे चूज करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, गोवा जाऊं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पे क्यों आए? क्योंकि राहुल के पास पैसे कम है, यानी कि यहां पर मनी राहुल का रिसोर्स है और उसके पास वो कम है। यहां पे क्या रिलेशन निकल के आया कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, हमें सब चाहिए होता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें अपनी वांट्स को अपने रिसोर्सेज के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। ये जो सिचुएशन है जहां पे आपके रिसोर्सेज कम है, वांट ज्यादा है, ये कौन सा सिचुएशन है? स्कार्सिटी का। मतलब क्या निकल के आया कि ये जो स्कार्सिटी है ये आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की मां है, ये जन्म दे रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। इमेजिन कीजिए अगर स्कार्सिटी हो ही ना तो आप क्या नहीं खरीद सकते। आपका मन करेगा कि मैं नाइकी का शोरूम खरीदूंगा, आज खरीद लो जी। आप कहोगे जी मैं फेसबुक आज ही खरीदूंगा, खरीद लो। पर क्योंकि स्कार्सिटी है यानी कि रिसोर्सेस कम है, उन चीजों के हिसाब से जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, तो आपको चूज करना पड़ता है। यार नाइकी का जूता येलो कलर का लूं कि ब्लैक कलर का लूं? अच्छे तो दोनों ही लग रहे हैं, ले पर एक ही सकता हूं। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। कैसे डिफाइन करेंगे स्कार्सिटी को? हमारी वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? चॉइस। इस सिचुएशन को क्या बोल रहे हैं? स्कार्सिटी। तो बेसिकली एक बात अब यहां पे हमको अपने पल्ले बांध लेनी है कि ये जो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट कर रही है ये एग्जिस्ट ही स्कार्सिटी की वजह से कर रही है। क्योंकि अगर आपको चॉइस ही ना करना पड़े किसी चीज में तो फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है? फिर हम इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही है। वो एग्जिस्ट किस वजह से कर रही है? स्कार्सिटी की वजह से कर रही है, हर लेवल पे कर रही है। इंडिविजुअल भी दुखी है कि यार हेडफोन्स लूं कि एयरपॉड्स लूं। मोदी जी भी दुखी है, यार सब्सिडी प्रोवाइड करूं कि जॉब क्रिएशन। क्योंकि पैसा लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की अब डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रही है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस टू ऑल्टरनेट यूजेस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपको एलोकेट यानी कि आपको एक चीज को एक जगह पर, एक चीज को एक जगह पर, एक चीज को एक जगह पर रखना है। आपके पास 10,000 रुपये, हाँ जी मैं 5 यहाँ खर्च करूंगा, 20 यहाँ खर्च करूंगा, 30 यहाँ खर्च करूंगा, वो करना है एलोकेशन। तो इकोनॉमिक्स में आप एलोकेशन कर रहे हो किसका? आपके रिसोर्सेस का, जो कि क्या है? स्कार्स है, यानी कि जितने आपको चाहिए उससे कम है, लिमिटेड है। स्कार्स रिसोर्सेस को एलोकेट करना है किस तरीके से? किस में? ऑल्टरनेटिव यूजेस में। आपके पास 10,000 रुपये, चाहे गोवा ट्रिप जाओ, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे अपने बैंक अकाउंट में डाल के सेव कर लो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। तो आपको क्या करना है इकोनॉमिक्स में? अपना जो रिसोर्स है, स्कार्स रिसोर्स, उसको एलोकेट करना है ऑल्टरनेटिव यूजेस में, ताकि जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। कि यार मेरे को गोवा ट्रिप जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, ब्रेक चाहिए ज़िंदगी से, तो आप क्या करोगे? गोवा ट्रिप पे इन्वेस्ट कर दोगे। यार नहीं, अभी इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, गोवा ट्रिप नेक्स्ट टाइम जाएंगे, तो आप क्या करोगे? अपने 10,000 वहाँ इन्वेस्ट कर दोगे। तो इकोनॉमिक्स में हम यही कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी है, और उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का हम 24 घंटे हल कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि यार कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। होप आपको इकोनॉमिक्स का मतलब तो आज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।